सोचो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम की चाबी है, लेकिन डर और एक्सक्यूजेस की वजह से आपने उस दरवाजे को कभी खोला ही नहीं। और शौक वाली बात यह है, रॉबर्ट कियोसाकी ने चैप्टर 9 में एग्जैक्टली वही चाबी दी, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सवाल है, क्या आप उसे यूज़ करोगे या फिर वो चाबी आपके हाथ से फिसल जाएगी और आप हमेशा के लिए मिडिल क्लास ट्रैप में अटके रहोगे। अब सवाल उठता है, वो एक्शन स्टेप्स क्या हैं और क्यों 95% लोग इन्हें जानकर भी अप्लाई नहीं करते। आइए एक एक करके समझते हैं। रिच डैड कहते थे, लाइफ में सबसे बड़ा वेपन आपका चॉइस है। आप चूज कर सकते हो खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना या सेफ खेलना और सैलरी पे डिपेंड रहना। लेकिन शॉकिंग रियलिटी ये है, लोग रिस्क लेने से डरते हैं और वही डर उन्हें जिंदगी भर पैसे के पीछे भगाते रहता है। तो पहला स्टेप है अपना चॉइस समझना और कॉन्शियसली डिसाइड करना कि आपको रिच बनना है, ना कि सेफ रहकर एवरेज जीना है। रॉबर्ट कहते हैं, अगर आप किसी स्किल के लिए कम सैलरी पे भी काम कर रहे हो तो डरो मत, क्योंकि वो स्किल एक दिन करोड़ रुपए कमा के देगी। लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी के पीछे भागोगे तो एक दिन सैलरी खुद आपको ठोकर मार देगी। क्या आप वो रिस्क लेने को रेडी हो? ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम इसीलिए लूज कर देते हैं क्योंकि वो लूजिंग से डरते हैं। लेकिन रिच डैड कहते थे, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर्स आर। आप सोचिए, क्रिकेट में विराट कोहली हर बार सेंचुरी नहीं बनाता, लेकिन उसका इंटेंट हर बार विनिंग का होता है। ट्रेडिंग, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में भी यही गेम है। डर की वजह से आप रिस्क नहीं लोगे और रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड भी कभी नहीं मिलेगा। रॉबर्ट वॉर्न करते हैं, अगर आप स्टेप्स नहीं लोगे तो अपॉर्चुनिटी आपके सामने से निकल जाएगी और सबसे बड़ा रिग्रेट वही होगा, यार मैंने कोशिश क्यों नहीं की। सोचो 1990s में अगर आपने इन्फोसिस या विप्रो में इन्वेस्ट नहीं किया होता, आज का रिग्रेट कितना बड़ा होता। एक और शॉकिंग पॉइंट, रिच डैड कहते थे हीरोज को फॉलो करो। लोग वॉरेन बफे, रतन टाटा, एलोन मस्क को एडमायर करते हैं, लेकिन उनके जैसा सोचना कभी शुरू नहीं करते। हीरो को सिर्फ देखने के लिए मत रखो, उनसे सीखो, उनका माइंडसेट कॉपी करो। चैप्टर 9 का सबसे बड़ा धमाका ये है, रिच डैड ने कहा सबसे पहले खुद को पे करो। लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, बिल्स, ईएमआई, शॉपिंग और एंड में बचा तो खुद के लिए। लेकिन वेल्दी लोग उल्टा करते हैं, पहले सेविंग्स और इन्वेस्टिंग साइड में पैसे निकालते हैं, बाकी बचे हुए पैसों से बिल्स भरते हैं। ये सिंपल रूल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है अगर आप आज से ही अप्लाई करो। क्वेश्चन है, क्या आप डरे होगे जब आप पहले खुद पे पैसे इन्वेस्ट किए होंगे? सबसे बड़ा डेंजर एक्शन ना लेना है। इन्फ्लेशन आपके पैसों की वैल्यू को हर दिन खाता जा रहा है। जॉब सिक्योरिटी एक इल्यूजन है और अगर आप वेट करते रहे तो एक दिन रियलाइज करोगे रिटायरमेंट आ गया, पैसा नहीं बना और तब रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 9 एक सिंपल बात सिखाता है, नॉलेज बिना एक्शन के बेकार है। आपके पास चॉइस है, या तो अभी स्टेप लो या हमेशा के लिए एवरेज लाइफ जियो। सोचो आपके बच्चे कल आपसे पूछें, पापा जब आपके पास चांस था रिच बनने का तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या जवाब दोगे? अब आपके सामने चाबी है, दरवाजा भी है, अब डिसीजन आपका है, खोलना है या बंद रखना है।